देखो, हर किसी के साथ बचपन में कुछ ना कुछ हुआ रहता है जो उसकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमा बन जाता है। किसी के साथ अच्छी चीज़ हुई रहती है, किसी के साथ बुरी चीज़ हुई रहती है। लेकिन जो बुरी चीज़ है ना, वो हमेशा अपने दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, ये इंसान ने ऐसे ऐसे टाइम पे ये जगह पे ऐसा करा था। तो बेसिकली मेरे रिश्तेदार में ही कोई ऐसा इंसान था जिसने मेरे साथ में बचपन में ये चीज़ करा था या करी थी, व्हाटएवर। तो वो चीज़ ना सडनली 3 हफ़्ते से मेरे दिमाग में ना कंटिन्यू आई जा रही थी और मेरे को इसका लॉजिक नहीं समझ रहा था कि है ना क्यों आ रहा है ये? क्योंकि इतने साल हो गए, मैं 5-6 साल की थी और अभी मैं 26-27 साल की हूँ। फिर अभी ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? ये मुझे नहीं पता था। और सडनली मेरे घर वाले लोग ये बोलते हैं मुझे दूसरे हफ़्ते में कि यार तुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। और तब मुझे इतना गंदा फ़ील हुआ कि मतलब जो इंसान ने मुझे इतना ज़्यादा ट्रॉमा दिया है ज़िंदगी का और मैं उसके सामने जाऊँ और ट्रॉमा तो ट्रॉमा, लेकिन उस इंसान को ये भी फ़ील नहीं हो रहा है कि हाँ, मैंने इसके साथ गलत करी हूँ। मतलब चलो, पहले वो नादान थे, हम नादान थे तो समझ में आता है, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए ना, तो अब तो रियलाइज़ हो सकता है आपको। लेकिन वो इंसान उल्टा मेरे से जलता है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं करा है उसके साथ में। तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ पे मुंब्रा में रहते थे, तो हम लोगों को किधर और शिफ्ट होना था। तो अ, यानी मतलब मैं छोटी थी, 5-6 साल की। तो मेरी अम्मी लोग ने डिसाइड करा कि हम लोग ऐसी-ऐसी जगह जाएँगे और वहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे मतलब मेरे एक रिलेटिव रहते थे। तो हम लोग उनके घर में यानी कि मतलब थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए गए। तो उस टाइम में मतलब कि जैसे समझो, खाना खाने के टाइम पे हम लोग गए। तो कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे रिश्तेदार में ही था या है भी अभी भी, तो उसने मेरे को ऐसा बोला कि है ना, चल मेरे साथ में खाना देने के लिए। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, अपन टिफ़िन पहुंचाते थे। अगर हमारे भाई बाप किधर काम कर रहे तो आसपास, तो अपन टिफ़िन पहुंचाने के लिए जाते। तो मैं भी नई नई गई थी, तो मैं बोली चल ठीक है, मैं जाती हूँ, चलती हूँ तेरे साथ में। तो मेरी मम्मी भी बोले कि हाँ ठीक है, जा इसके साथ में। तो अभी मैं गई उसके साथ में, तो थोड़े दूर मतलब उसका ऐसा था कि मतलब वो खुशी से नहीं लेकर जा रही है। अब क्योंकि अगर इंसान खुशी से लेकर जाता है ना, तो रास्ते भर बात करता है, चित करता है। लेकिन उसने कुछ नहीं, वो एकदम सुमसाम मेरे को लेकर गई। चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ और मैं वहाँ पे नई नई, मेरे को कोई रास्ते का आइडिया नहीं था। अचानक से वो एकदम बड़े ग्राउंड में, एकदम मतलब कि जिसमें आप सोचो कि इंसान क्रिकेट खेल सकता है, जिसमें झूले हैं, जिसमें फुटबॉल खेला जा सकता है। मतलब इतनी बड़े स्पेस वाली जगह में एक 6 साल की बच्ची को तुम छोड़ दो, और वो भी दोपहर में 2 बजे के टाइम, जबकि वहाँ पर कोई भी ग्राउंड में नहीं रहता है। वो छोड़ के मेरे को बोली कि ना, तू यहाँ पे रुक और मैं आती हूँ या आता हूँ। तो मैं रुक गई, मैं बोली हाँ ठीक है, जा। अब मेरे को 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, वो आ ही नहीं रही थी बंदी। तो मैं रोने लग गई, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैं नई-नई गई हूँ और मैं 6-7 साल की हूँ, मेरे को कैसे समझ में आएगा मेरे को कहाँ पर जाना है। तो मैं एकदम ज़ोर-ज़ोर से पूरे खुले मैदान में, एकदम धूप मेरे को लग रही है, मई के टाइम की बात है ये। एकदम धूप लग रही है मेरे दिमाग में और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम रोने लग गई। मेरे को ऐसा लगा कि अल्लाह, मैं अपनी माँ, अभी ज़ाहिर-सी बात है हम छोटे हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगता है ना, माँ-बाप से दूर हो गए तो वो और एकदम किलकिलाट के अपने को रोना आता है, वैसा वाला। तो फिर इतना घंटा हो गया, वो आ ही नहीं रही, अब मैं जाऊँ किधर? लेकिन मेरे में इतना सेंस था कि मैं वहीं पर ही खड़ी थी। मैं घाई गड़बड़ी में कोई भी भागी नहीं वहाँ से, कुछ भी नहीं करी। फिर
3-4 घंटे के बाद में एक अंकल मेरे को रोता हुआ देखते बाहर से और वो मेरे पास में आते, बोलते क्या हुआ बेटा? तू क्यों रो रही है? तो मेरे को उनके ऊपर भी भरोसा नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या बताऊँ इनको, अब मैं क्यों भरोसा करूँ इनको, कभी ये उठा के लेकर चले गए तो मेरे को। तो फिर भी मैं एकदम हिम्मत करके बोली कि अंकल देखो यहाँ पर मतलब मैं ऐसे-ऐसे इंसान के साथ में आई थी, अब मैं खो गई हूँ। वो मुझे छोड़ के चला गया, मैंने सीधा बोल दी वो मुझे छोड़कर चला गया। तो वो अंकल बोलते कौन है वो? तो मैं बोली ऐसे-ऐसे इंसान है वो। तो फिर वो है ना ऐसे डिटेल बताने लग गए कि वो इंसान के घर में ऐसे-ऐसे लोग रहते क्या, ऐसे-ऐसे लोग रहते क्या, इतने लोग रहते क्या, उनका नाम ये है क्या? तो मैं हाँ, हाँ बोलने लग गई। क्योंकि वो अंकल एग्ज़ैक्ट बता रहे थे कि हाँ मतलब ये। तो मैं बोली कि हाँ, यही इनके ही घर पे हम लोग रुकने के लिए आए। तो फिर उन्होंने बोले कि चलो मैं तुम्हारे को लेकर चलता हूँ। अब मेरे को ये भी डर लग रहा है कि ये अंकल कुछ कर ना दें। लेकिन मुझे ये भी भरोसा है कि हाँ, ये अंकल ने बताया तो सही है। क्या मतलब क्योंकि मेरे को जाना भी उनके ही घर पर है। तो वो अंकल बेचारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो अंकल ने मेरे को गर्मी का टाइम था, तो उन्होंने मेरे को बिस्किट और पानी पहले खिलाए कि है ना मतलब खा ले। अब मेरे को रोने के मारे और घूम होने के मारे खाया ही नहीं जा रहा मुझे। तो फिर उन्होंने थोड़ा 5 मिनट मेरे को रिलैक्स करवाया, फिर बोले चलो मैं तुम्हारे को लेकर चलता हूँ। फिर मैं गई, घर पे पहुँच गई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे को अब वो अंकल ने सही पहुँचा दी। अब मैं देख रही हूँ मेरी अम्मी पागल लोग की तरह मेरे को है ना ढूँढ रही है। पहले एक ऐसे सब लोग चौल जैसे मतलब एक चौल जैसा बना हुआ रहता था ना, तो वहाँ पर एक वॉशरूम बना के रखते थे। 6-7 वॉशरूम अटैच करके रखते थे। और वो पूरे चौली के लोग वही वॉशरूम यूज़ करते थे। वहाँ तक कि मेरी अम्मी ने ढूँढ लिया और जिस इंसान ने मेरे को लेकर गया था वो इंसान सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वो बता नहीं रहा है कि ना मैं कहाँ पर हूँ। वो ये बोल रहा है मेरे साथ मैं गई नहीं, या क्या पता क्या किया, तो भी वो बोल रहा। मेरी अम्मी पागल लोग की तरह रो रही थी घर में बैठ के कि मेरी बच्ची कहाँ पर है, कहाँ पर है। फिर मैं जब वो अंकल मेरे को छोड़े तो वो अंकल बोले, यानी फिर वो अंकल भी तो मेक श्योर करेंगे ना कि मैं सही घर में पहुँची क्या नहीं पहुँची। जब मेरी अम्मी मेरे को ऐसे लिपट के रोने लग गए ना, तो वो अंकल बोले, यानी उनको ऐसा हुआ कि हाँ मैं सही घर में पहुँची हूँ। तो फिर मैं मेरी अम्मी को बताई कि है ना ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ। अब वो बताई मैंने तो गलती सामने वाले की, मेरी गलती नहीं, मैं खोई नहीं जानबूझ के। तूने मेरे को छोड़ी या छोड़ा जो भी है। वो वो इंसान ने अपने दिल में वो मार कर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने मेरी अम्मी को बताई तो उसके घर वाले लोग मारेंगे उसको। वो चीज़ का जो मैल है उसके दिल में, वो आज तक भर के रखी है। मतलब सामने वाले से तुम सॉरी बोलने की जगह तुम अपने दिल में इतना गंद फैला के रखोगे, भर के रखोगे, जिसने कुछ करा भी नहीं है। गलती आपकी, और आप ही मेरे खिलाफ अपने दिल में गंद फैला के रख रहे हो। और फिर मतलब ये जो चीज़ है ना, मतलब मैं धूप में खड़ी थी इतने बड़े उसमें और ऐसा-ऐसा, वो चीज़ मेरे को 3-4 हफ़्ते से ऐसा हो रहा है ना कि मतलब क्या ही हो जाता उस दिन अगर वो अंकल नहीं आते, या ऊपर वाले का एहसान है कि वो अंकल ने आके सही टाइम पे मुझे मेरे घर पे छोड़ दिए, वरना गलत इंसान आ जाता और मुझे कहीं लेकर चले जाता। मतलब वो इतना गंदा, मतलब 4 साल 5-6 साल का बच्चे के साथ में तुम ऐसा करोगे, कितना गंदा। और अभी फ़िलहाल मेरी अम्मी लोग ने यही बोले कि मतलब तेरे को जाना पड़ेगा उसके साथ। मेरे को सडनली ये चीज़ याद आ गई जो उसने मेरे साथ में करी थी, और ये मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है।